हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं करंट फीलिंग पर रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, हर किसी रेजोनेट नहीं होगी, तो प्लीज़ आप ये बात अपने दिमाग में लेकर चलें कि हाँ ये जनरल रीडिंग है, हर किसी रेजोनेट नहीं होगी। ओके, जितने पर्सन आपसे रेजोनेट होती है उतने पर्सन आपने रखना है, जितने नहीं होती उन्हें जाने देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या अपडेट्स हैं। सो गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक और बात दोहरा दूं कि यहाँ पे रोज़ मॉर्निंग में करंट फीलिंग आती है। अगर आपसे बाई चांस कभी नोटिफिकेशन मिस हो भी जाता है तो आप आईडी में जाके चेक कर सकते हैं। और इवनिंग में अदर टॉपिक पर रीडिंग आती है जो कि आप लोगों के द्वारा ही रिक्वेस्ट की जाती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी अगर कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आपके बोले हुए टॉपिक पर वो रीडिंग आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। आप जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल सेम जेंडर सभी के लिए है ये, और जेंडरलेस है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स, Six of Pentacles, King of Pentacles, or sign, earth sign and water sign, fire sign, Page of Wands, 2 of Pentacles, 10 of Swords। वाओ, बॉटम में है आपका वर्ल्ड, जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, सो यहाँ पे है आपका फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। गाइस, सबसे पहले तो जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये है कि आपके और आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर के जो कनेक्शन है उसके बीच में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बताते हैं गाइस एक बिग कंप्लीशन आपकी लाइफ में, कोई बड़ी साइकिल आपकी लाइफ में फ़िलहाल के लिए कंप्लीट हुई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव थी आपके लिए होना। मान लीजिए अगर आपने पास्ट में काफ़ी कुछ पेनफुल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो जो कुछ भी पेनफुल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, उसका अपोजिट होगा। काफ़ी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगी, काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, काफ़ी अगर आपकी लाइफ में पास्ट में काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो अभी आपकी लाइफ में फाइनली वो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। मतलब अपने करियर में जो भी आप चाह रहे थे, जिस तरीके से आप चाह रहे थे, वो आपको मिलेगा फाइनली। या फिर आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर की लाइफ में अगर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज प्रॉब्लम थी उनको, तो वो सॉल्व होगी फाइनली, मुझे दिख रहा है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा अर्न करने वाले, जॉब नहीं थी जॉब आएगी, करियर कोई डिसाइडेड ऐसा फिक्स नहीं था उनका, तो वो जो कहते हैं ना परमानेंट जॉब टाइप, वो कुछ होगा उनका। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है गाइस। क्या तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, आपके पार्टनर के सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से उनको चूज़ करना है किसी एक को। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, दोनों कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि अब फिलहाल में आपके पार्टनर के सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक इंसान को उनको चूज़ करना है, उसमें से आप भी एक हो। ओके, और सेकंड चीज़ यहाँ पे कोई भी थर्ड ऑप्शन हो सकता है, लाइक फैमिली, जॉब, करियर, फाइनेंशियल इश्यूज़, कैसे अपना फाइनेंशियल को ग्रो करवाना है, किस तरीके से बैंक बैलेंस को ग्रो करवाना है, ये सारी एनर्जीज़ जो है म्यूचुअल दिख रही है मुझे। ओके, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जनरल रीडिंग होती है, हज़ारों लोग इसको देखते हैं, तो हर किसी का अलग अलग मैसेज होता है। सो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स मतलब हज़ारों सातों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं किसी भी तरह का, तो वहाँ पे आपके पार्टनर को चूज़ करना है किसी एक इंसान को जो कि सही हो। ओके, जो सही हो, जो इनके लिए बेटर हो, और उस तरीके का इंसान इनको चूज़ करना है अपनी ही दम पर। वर्ल्ड कार्ड है, जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ऐसा कुछ था शायद, पेज ऑफ सॉर्ड्स, या पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर आपके पार्टनर फ़िलहाल में जो कर रहे हैं वो एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा। उसके लिए उनके सामने जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं अपने अपने तरीके से, और जो उनको बेटर लगेगा, जो उनको लगेगा कि हाँ भाई मेरे हिसाब से लॉयल है, उस इंसान को इंसान मैसेज करेगा, उस इंसान के साथ ये आगे बढ़ेगा। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स एंड वर्ल्ड है। तो अगर ये इंसान, इस इंसान का नेचर एक कुछ इस तरह का होगा, जब तक इस इंसान ने डिसाइड नहीं किया, जिस दिन इस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि इस इंसान के साथ में जाना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इस टाइप का इसका नेचर ही हो सकता है। जैसा ये मतलब कहते हैं ना, एक इंसान का एक ह्यूमन नेचर होता है, इसका कुछ इस तरह का नेचर है कि अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ फिर पीछे पलट के भी नहीं देखना है। ठीक है, इस तरह का कुछ नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर आपका हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया और आपने एक बार मूव ऑन कर लिया, सो कर लिया, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आप तो लाइफ में जो अगला मिलेगा उसी के लिए अपनी ज़िंदगी को उसी के साथ में आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए सारे एफर्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है काफ़ी पॉजिटिव है दोनों तरफ से। मतलब अगर मैं कहूँ वाइस वर्सा टाइप, दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी है लग रही है मुझे। आपकी तरफ से भी पॉजिटिव लग रही है, आपके पार्टनर की तरफ से भी। लेकिन हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो इर्द गिर्द भटक रहे हैं फैसले के। मतलब फैसला हो नहीं पा रहा, लेकिन हाँ फैसले होते होते रह जाता है। और आपके पार्टनर का कुछ ऐसा बिहेवियर होगा जब ये आपके साथ कनेक्शन में होंगे। किसी के लिए आप नो कांटेक्ट में हो, किसी के लिए अभी फ़िलहाल आप बात तो करते हो। मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन आप मैसेज करते हो, लेकिन कभी मैसेज आया, कभी नहीं आया, कभी सीन करके छोड़ दिया, ऐसा कुछ सीन चलता है आप दोनों के बीच में। और ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते होंगे कभी कभी, और कभी कभी तो ऐसा लगता होगा जैसे बहुत भोला वाला इंसान है, बहुत भोली वाली लड़की है, और इसको क्या मैं बोलूँ, भाई रहने दो। लेकिन फिर जब आपको ज़्यादा गुस्सा आता होगा, जब ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और ये इंसान का कुछ भी रिप्लाई नहीं आता होगा, देन आपको लगता होगा भाई क्या है ये इंसान, बात क्यों नहीं करता है, कोई बात है तो प्रॉब्लम है तो बताए ना। आपको कभी कभी इरिटेशन होने लगता होगा, जैसे कि मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, आपकी एनर्जी फील हो रही है मुझे इस वक्त। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप कम्युनिकेशन चाहते हो, लेकिन ये इंसान को कम्युनिकेशन देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं देने को तैयार? बिकॉज ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक पैटर्न इंसान को जो है ये इंसान चूज़ करना चाहता है। फिलहाल को तो किसी के लिए फ़िलहाल आपका पार्टनर बड़ा ही कंफ्यूज है भाई प्रेजेंट टाइम पे कि वो किसको चूज़ करे। लेकिन डिवाइन टाइम है, मतलब आप लोगों का जो वर्ल्ड कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये टाइम बता रहा है मुझे कि आपको पता चलेगा आने वाले वक्त में कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, और उसके हिसाब से ही आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर को पता चलेगा क्या सही है क्या गलत, उसी के हिसाब से फिर ये फैसला लेंगे। लेकिन अगर आपने हड़बड़ी मचाई, मैं इतना और कह दूँ, अगर आपने हड़बड़ी मचाई और आपने बोला अपने पार्टनर से कुछ भी उल्टा सीधा, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज भी हो सकती है। आपके पार्टनर को सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा प्यार हो सकता है। गलती से भी अगर आपने अपने पार्टनर को कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी तो वो उनके दिल पे लग सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगर आप लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर आर्ग्यूमेंट्स करें, बहुत सोच समझकर लड़ाई झगड़े करें और मैसेजेस ट्रांसफ़र करें। कुछ भी ऐसा ना कहें जो आप खुद के लिए नहीं सुन सकते लेकिन आप दूसरे के लिए बोल रहे हो। Got it? तो प्लीज़ इस बात का स्पेशली ध्यान रखा जाए कि आप क्या बोल रहे हो और आपको क्या नहीं बोलना है। इस बात का खास कर ख्याल रखें। अगर आपने इतनी सी भी लापरवाही कर दी तो 101% बात पूरी तरीके से आपके हाथ से निकल जाएगी, बिकॉज इस बार का झगड़ा लाइफ टाइम के लिए ख़त्म कर देगा आपका रिश्ता। तो बस मैं यही कह रही हूँ, बहुत ध्यान से आपको अपने पार्टनर से बात करनी है। हालांकि अगर आप पोलाइट होकर बात करें तो आपका पार्टनर आपको तलवार लेके नहीं खड़ा रहेगा, वो भी आपसे आराम से ही बात करेगा यदि आप बात करो ये आराम से तो। ठीक है, वाइसा वर्सा हो सकता है। ओके, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको भी ज़रा अपने तापमान पर, अपने जो दिमाग है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है गुस्से पर, और बाकी सब नॉर्मल लेगा, डोंट वरी। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो था, एक सेकेंड में निकाल लूँ ज़रा, या जस्टिस। सो गाइज, किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में काफ़ी एक ऑप्शन की तरह रखा, किसी अदर पर्सन के साथ डील किया इस इंसान ने और आपको एक ऑप्शन की तरह रखा, और इस वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ। आपने इस इंसान के लिए काफ़ी वेट किया, आप इस इंसान के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए, आपने इस इंसान के साथ में पार्टनरशिप इमेजिन की, लेकिन इस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा और थर्ड पार्टी की वजह से आपको ब्लॉक किया, छोड़ा, एनर्जी, मतलब कुल मिला के आपसे दूर हुए ये इंसान।
ओके और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, तो 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा था। आपको 7 ऑफ कप्स में इस इंसान ने रखा और 2 ऑफ कप्स से ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहा। इस वजह से आपको हर्ट भी हुआ, आप काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहे, आपकी रातों की नींद उड़ गई, आपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, आपका मतलब टोटली ऐसा हाल हो गया था मजनू की तरह बिल्कुल ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे अपना ख्याल नहीं, घंटों तक सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं, सो नहीं रहे हैं तो सो ही नहीं रहे हैं, मतलब इस तरह का कुछ आपका हाल हो गया होगा। तो आपको इस वजह से अपने लिए जस्टिस आपने ईश्वर से डिमांड की कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए। तो फाइनली जस्टिस, जैसे कि बॉटम में आपको दिख ही रहा है कि जस्टिस यहाँ पर है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया, ईश्वर से मांगा, आपने बोला कि आपको ये पार्टनर बैक चाहिए, आपको वापस चाहिए, तो मिलेगा। अगर आपने कहा कि इस इंसान ने जो मेरे साथ किया वही वैसा इस इंसान के साथ में होगा, अगर आपने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये इंसान मुझसे माफ़ी मांगे और फिर मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, तो वो भी होगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा आप कहोगे वैसे ही एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब आपकी लाइफ में जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जो लाइफ में सिचुएशन हो रही है वो भी सकारात्मक ही रहेंगी। अगर आप नेगेटिव हुए तो नेगेटिव ही रहेंगी। कुल मिला के आपको जब जैसा सोचेंगे वैसा आपकी लाइफ में होगा क्रिएट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जस्टिस आपके नसीब में है, आपको मिलेगा जैसा कि आपने मैनिफेस्ट किया ही था। और लेकिन यदि आप नेगेटिव हुए तो आपको यहाँ पर भी अपने जो है एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके और मैंने अभी यहाँ पे 11 देखा था, तो मैं अपने बात करने में काफ़ी बिजी थी, इस वजह से मैंने आप बीच में बात कट नहीं की। सो गाइज़, आपकी जो भी विश है आप जल्दी से मांग लीजिए कमेंट बॉक्स में, और जो भी है आप साथ में ओम साई राम ज़रूर लिखें। और जो भी विश है आपकी जॉब को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, लव लाइफ को लेकर, पास्ट एक्शंस को लेकर, जो भी हैं आप अपने विश को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ में ओम साई राम भी ज़रूर लिखें। ओके गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका पार्टनर जल्दी से वापस आ जाए, जो कोई भी यहाँ पे कमेंट कर रहा है, हे ईश्वर। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको जस्टिस ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। मैं जस्टिस की ही बात कर रही थी, इतने में मुझे 11 दिख चुका था। सो आपकी विश, आपका जस्टिस, आपका इक्वल गिव एंड टेक, आपका पार्टनर, आपका न्यू पार्टनर, आपको सब कुछ इतना बेस्ट मिलेगा कि आपने जो सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। कभी कभी किसी एनर्जी में चेंज आता है इसीलिए क्योंकि वो उसके चेंज के बाद ही लाइफ चेंज हो जाती है। उससे पहले की ज़िंदगी जो होती है वो थोड़ी सी पेनफुल रहती है, लेकिन उस पेन के बाद ही जो ज़िंदगी होता है उसके जीने का कुछ अंदाज चेंज हो जाता है। राइट आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई मोमेंट रहा है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। ओके चलिए आउटकम देखते हैं और क्या है आपके लिए, और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे, और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। Again 2 of Cups. मैं इस कार्ड को नहीं लूंगी। ओके एक बार और शफल करूंगी, उसके बाद लूंगी। फाइन। एम्प्रेस, Ace of Pentacles, King of Cups, 10 of Swords, Devil, Justice, Knight of Cups, 7 of Pentacles, 9 of Swords, Star card, beautiful. ओके गाइस, तो यहाँ पे बॉटम में है आपके लिए 6 of Wands, 2 of Cups, beautiful, Queen of Wands and the Lovers, Queen of Swords,
हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। सीरियसली गाइस, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की ज़िंदगी में आ रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन यही है गाइस कि आपकी लाइफ में फाइनली वो विश आपकी पूरी होने वाली जो रिलेशनशिप को लेकर थी। अगर यहाँ पे कोई सिंगल दिख रहा है, मान लीजिए अगर पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और फिलहाल के लिए आप सिंगल हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई नया पार्टनर अपनी लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आप काफ़ी टाइम से इमेजिन कर रहे थे अपने दिमाग में। और सेकंड चीज़, आपको वो इंसान मिलेगा जो इंसान आपके ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। लगभग बिल्कुल सोलमेट टाइप कनेक्शन कहूँ या ट्विन फ्लेम कनेक्शन टाइप कहूँ, लेकिन मुझे सोलमेट की ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। जब भी आप अपने पार्टनर से मिलोगे आपको मिलकर लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार इस इंसान से मिल रहे हो। ओके, कभी नहीं लगेगा आपको कि आप पहली बार इंसान से मिल रहे हो। क्या मतलब पहली बार है, आपको लगेगा कि मैं नहीं आधे घंटे पहले ही मिला था इस इंसान से, या मैं पिछले महीने पे 5 दिन पहले ही मिला था इस इंसान से। ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी जिस दिन भी आप अपने सोलमेट से मिलोगे। और ये जब जो भी इंसान है, अगर आप मिल चुके हो तो 101% आपको ऐसा लगा होगा कि आप पहले इस इंसान से मिल चुके हो। ये पहली मुलाकात नहीं है, बिकॉज जब भी आप सोलमेट से मिलते हो या फिर अपने किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के पर्सन से मिलते हो, आपको ऐसा महसूस होता ही है, या नेचुरल है। अगर आपके साथ ऐसा कोई कनेक्शन रहा है, ऐसा कोई वो रहा है आपके साथ एक्सपीरियंस, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सो गाइज, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, आई मीन टू से एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस है। तो ये तीनों कार्ड बताते हैं कि आपको ज़रूरत है इस वक्त एम्प्रेस कार्ड से अपने लिए ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है आपको, कि आप अपने लिए जियो, कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ प्लानिंग करते हो, किस तरीके से आप अपना डाइट प्लान करते हो, किस तरीके से आप अपने लिए लड़ते हो। क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अपने लिए एक्शन लेना है कि सामने वाले के लिए। तो सेल्फ लव में अगर आपके लिए हित में है फैसला, तो भले ही सामने वाला आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आप अपने लिए फैसला लेते हो। तो यही एनर्जी रहनी चाहिए रिलेशनशिप में भी। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट मिल रही है, अगर आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मौजूद है, सच्चा प्यार, लॉयल्टी मजबूत है, तो मुझे लगता है ऐसे रिश्ते को आपको 1 चांस या 100 चांस भी देने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी हो सकती है, वहाँ आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ को ख़त्म करो, रिश्ते को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में लॉयल्टी नहीं है बिल्कुल भी, एक सुई की नोक के बराबर भी, विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे पर, और सेल्फ लव के तो जैसे मान लीजिए कोई दूर दूर तक पहुंच नहीं है, समझ रहे हैं आप दूर तक देखेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं सेल्फ लव के मामले में। ऐसा रिलेशन कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप कभी भी अपने आप को महसूस नहीं करते, सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं करते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में कभी इंसान आता है आपकी खूबसूरती से प्रभावित होकर, वो इंसान आता है, आपका फ़ायदा उठाता है, आपका यूज़ करता है, देन चला जाता है। वहाँ आप उस इंसान को अपना 1000 मिलियन % देते हो, एंड देन बाद में आप भगवान को बैठ के कोसते हो कि उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में उस इंसान को आने से क्यों नहीं रोका। जस्ट बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल एंड जस्टिस, ये ऐसे कुछ कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हो अपने पास में जो पूरी तरीके से कार्मिक थे। कुछ ऐसे कनेक्शन थे आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट मिला है अपने पास में, काफ़ी आप हर्ट रहे हो, काफ़ी पेनफुल टाइम रहा आपके लिए, लेकिन वो सब कुछ आपकी ही अवेकनिंग का पार्ट था। बिकॉज अगर आप इन 1, 2, 3, 4 वाली एनर्जी में नहीं रहते ना, तो आप ज़िंदगी में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं आ पाते, आपका रिलेशन कभी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं आता। अगर ये एनर्जी में आपके पार्टनर रही हैं तो मैं उनके लिए बोलूँगी वैसा वर्सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट स्टार कार्ड यहाँ पे आखिरी कार्ड है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो कुछ भी यहाँ पे आपके पास में हुआ उसको हील करना सीखें। क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि आपकी रिलेशन तो ठीक चलती है लेकिन आपकी सोच बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो आप एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी वजह से आप आने वाले फ्यूचर में रिलेशन हैं उनको भी उसी हिसाब से, उसी नज़रिए से देखने लगते हो, जो कि साफ साफ गलत होता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लाइफ में ना अपडेट ज़रूरी है। अगर किसी ऐप को आप अपडेट ना करो तो वो ओपन होना बंद हो जाता है। वैसा ही हमारा माइंड है, उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। कौन सी मेमोरी को डिलीट करना है, कौन सी मेमोरी को बना के रखना है, ये हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो करो, बिकॉज आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और एक बात और मैं बोल दूं कि अगर आप अनमैरिड हैं और आप फिज़िकल होने की इच्छा रखते हैं तो पहली बात तो अगर रखते हैं तो कुछ सावधानियां रखें, और अगर होते भी हैं तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप या तो प्रेग्नेंट हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर लॉयल नहीं होगा।
और अगर ऐसे में आप प्रेग्नेंट हो गए तो फिर आपके लिए बहुत रिस्की, आपका जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्ड नेगेटिव बैठे हुए हैं। सो बहुत सोच समझ के हो, मुझे तो लगता है कि आपको शादी से पहले होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत नेगेटिव है। किस्मत अच्छी ही होगी, मतलब 100 में से 1 हाथ की अच्छी होगी तभी बंदा शादी से मतलब शादी तक पहुँचेगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बंदा ऐसा निकले, बस मैं आपको आगाह करूँगी, अगर आप स्पेशली फीमेल देख रही हैं तो प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं, ठीक है, बिकॉज हर किसी की इज़्ज़त होती है। और हाँ, आपकी इच्छा है, बेशक मैं आपकी फीलिंग की इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मैं एक बोल रही हूँ कि भाई आज के टाइम पे मैं जो देख रही हूँ, मैंने एक केस सुना था जो कि मुझे सुन के एक्चुअली में बहुत बुरा लगा। वो केस मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इतना ही कहूँगी कि हर पार्टनर लॉयल नहीं होता है और हर पार्टनर प्रेगनेंसी के बाद आपका साथ नहीं निभाता। सो प्लीज़ जो सिंगल गर्ल मुझे देख रही है, जो कमिटेड वगैरह हैं, आप ज़रा बचकर रहें। अगर है भी ऐसा कुछ तो सावधानी ज़रूर रखें, बिकॉज बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मैंने जो केस सुना है वो वाकई में बहुत दर्दनाक था। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। बाकी आपके लाइफ में सब कुछ रहेगा बेहतर अगर आपका पार्टनर लॉयल है, किंग ऑफ कप्स है। सो अगर आप लोग मैरिड हैं तो बेशक आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी, जस्टिस है यहाँ पर। तो पास्ट में अगर आपके पार्टनर ने ऐसी हालत में आपका साथ छोड़ दिया था, मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों के साथ में आपके पति ने आपको हमेशा के लिए अलग छोड़ दिया था, तो वो इंसान का जस्टिस आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आगे आपको जस्टिस देगा, लेकिन यूनिवर्स का उस इंसान के ऊपर कहर टूटेगा जिस इंसान ने मुसीबत में आपका साथ छोड़ा, ठीक है, भले ही फिर वो इंसान किंग ऑफ कप्स क्यों ना, लेकिन अगर इंसान ने आपके बच्चों के साथ में नेगेटिव होकर आपको हमेशा के लिए वेटिंग मोड पे छोड़ दिया था, तड़पने के लिए छोड़ दिया, तो वहाँ पे जस्टिस होगा आपके हस्बैंड के साथ में। उसके अच्छे खासे मैं कहूँगी उसके साथ उसके कर्मों का आईना उसको दिखने वाला है बहुत जल्दी, या फिर कहूँ मैं दिख रहा है प्रेजेंट में कि 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये एनर्जी सारी उसके अंदर ना जैसे कि यूनिवर्स ने बिल्कुल निचोड़ के रख दी है, बिल्कुल ऐसा इसकी हालत ऐसी हो जाइए ना। जो भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये वाली एनर्जी अनमैरिड के साथ भी अगर रेजोनेट हो रही है तो भी मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर को उनका कर्मा जो मिलेगा, इस इंसान की हेल्थ, इस इंसान का मेंटल स्टेटस, इस इंसान का पैसा, सब कुछ डूबने पे आ जाएगा। हेल्थ इसको हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे, इसको एंजाइटी इश्यूज़ होने लगेंगे, इस इंसान को नींद नहीं आएगी प्रॉपर, कितनी भी ये नींद की गोली खा ले, इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नींद नहीं आने वाली, बिकॉज वो इंसान का बीमारी नहीं है, ये इस इंसान का कर्मा है। समझ रहे हैं आप? तो कर्मा अलग चीज़ होती है। तो वो जो रहता है ना एनर्जी, आप बोलो कि नहीं मेरे पार्टनर के साथ ऐसा ना हो, आपकी दुआएं काम करेंगी ही नहीं जब तक इस इंसान को उसका कर्मा नहीं मिल जाता। और अगर आपने इस इंसान की कर्मा में अपनी इज्जत अपनी नाक घुसाने की कोशिश की तो ना, आपके जो ईश्वर है ना सबसे ऊपर बैठे हुए सब कमाले एक वाला, वो वाले भगवान आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि आप अपने साथ ही उलझे रह जाओगे, आप पार्टनर पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे। आपका पार्टनर आएगा लेकिन तभी जब वो लॉयल होगा, बिकॉज यहाँ पे डेविल है यहाँ पर और एम्प्रेस है। तो मैं बेशक कह सकती हूँ कि कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसा इंसान, मतलब मैं हर किसी का नहीं कहूँगी, हर kiसी का नहीं होगा, लेकिन किसी का तो है आपकी लाइफ में आपका पार्टनर। जस्ट और प्लीज़ आई मीन टू से आपको सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ करने आएगा, दैट्स इट। इसलिए मैं गर्ल से बोल रही हूँ दैट प्लीज़ बचकर रहना, क्योंकि वो इंसान आएगा, फिजिकल होगा एंड देन भाग जाएगा। तो बेटा बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ पे कदम उठाना, एक गलती आपको लाइफ टाइम के लिए बर्बाद भी कर सकती है। सो इमोशन होने से पहले ज़रा एक बार सोच लेना, इस रीडिंग को याद कर लेना प्लीज़ आप एक बार, हाँ, बिकॉज है तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में वापस आने वाला है जो आएगा, समझ गए? सो प्लीज़ बी केयरफुल, स्पेशली गर्ल्स। हील करिए अपने आप को, जो भी कुछ भी आपका पास्ट रहा, आपके पार्टनर आने ही वाले हैं, उनको का कर्मा जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक वो नहीं आ पाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। अगर उस इंसान में अपडेट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे जस्टिस अपडेट अगर हो चुका है, तो वो फाइनली आपकी तरफ आ रहे हैं सक्सेस के साथ में, विक्ट्री के साथ में, गुड न्यूज़ के साथ में, ट्रू लव के साथ में, और पार्टनरशिप को लेकर फाइनली आपको अपना बनाने। ओके, आप चाहे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया। जब उनको रियलाइज़ होगा दैन वो आपकी तरफ आएंगे।
और हाँ, आपको अपने दिल की बात उनके सामने रखने में, मान लीजिए अगर आप ये कहना चाहती हैं कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगी अगर इस बार आपने ये इन एंड आउट वाला सिस्टम रखा, जो रखा वो रखा, अपनी शर्तें खुल के रखें, बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना डरें। इस इंसान को जाना है तो ये बेशक जाएगा, बिकॉज डेविल कार्ड है जिसकी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। किसी का तो ऐसा पार्टनर है जो आएगा, फिजिकल होगा एंड देन भाग जाएगा फॉर एवर वाला। अब फिर आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको इसी से कोई मतलब नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो मैं खुल के बोल रही हूँ अभी, क्योंकि आप हैं काफ़ी लोग जो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। उम्मीद है मुझे भी कि वो कभी गलत ना करे, लेकिन जो एनर्जी मुझे मिलती हैं वो मैं पिकअप करती हूँ, वो हर किसी रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन जिसकी भी है मैं उसको बोल रही हूँ, वो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है? बाकी आपको केयरफुली रहना है, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, बस आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपनी लाइफ में फैसले लेने हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आपके पार्टनर एक्चुअल में लॉयल हैं तो आप बहुत जल्दी मम्मी पापा बनने वाले हो, तो अच्छी बात है। बाकी जस्टिस तो आपको मिलेगा, और आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 7 चक्र, सेकंड चक्र, caring connection, the thinking, women. ओके गाइस, सो 7 चक्र एंड 7 चक्र एंड सेकंड चक्र यहाँ पर है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आप मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान दें। बॉटम में आपका जर्नी है, हार्ट, ओके, ब्रोकन हार्ट है एंड 4th चक्र, हार्ट चक्रा। ओके गाइस, सो प्लीज़ आप मेडिटेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला ही था चक्रास के बारे में जो मैं डिस्कस कर रही थी। सो प्लीज़ आप मेडिटेशन पे ध्यान दें और आप प्लीज़ पेशेंस लाने की कोशिश करें। यहाँ कार्ड नहीं आया लेकिन मुझे इंट्यूशन मिल रही है कि आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, तो उस पेशेंस को अपने अंदर लेकर आएँ और सब्र से काम लेना सीखें, ठीक है? ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो क्लियरिटी मिलेगी, या फिर उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज उनका 2nd चक्र ब्लॉक है, ठीक है? जिसकी वजह से इंसान फैसले लेता है, इस इंसान की झिझक खुलती है, इस इंसान का हेल्थ इश्यूज़ उनको नहीं होते कभी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के समझने की ज़रूरत है, ओके? और बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, आपके जो पार्टनर हैं जो अपडेट हो चुके हैं, जो कि चेंज हो चुके हैं, जो आपके लिए अब एक्चुअल में चाहते हैं, वो इंसान फाइनली आपको मिलेगा गाइस। और बहुत अच्छा जो है आपका रिलेशन रहेगा, काफ़ी आध्यात्मिक हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। और आध्यात्मिक के साथ साथ में मैं कह सकती हूँ गाइस कि आप कि इंट्यूशन आपको बताएगी। जैसे मैंने कहा था ना, जब आप पहली बार अपने पार्टनर से मिलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान से मैं पहले मिल चुकी हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, तो आपको ना रियलाइज़ होगा, ठीक है? तो वो इंट्यूशन जो है आपको कहीं ना कहीं साइन देगी कि जिस इंसान से आप मिल रहे हो वही इंसान आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन इंसान से रहा है, आपका सोलमेट है, इस इंसान से आपका फ्यूचर होगा। सो आपकी इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश करेगी, तो उस चीज़ को ध्यान से सुनें। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि नहीं, इस इंसान के साथ में जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो वहाँ आप ना जाएं, भले आपके मन में कितने भी एक फीलिंग्स हो, कितनी भी इच्छा हो। ओके गाइस, सिंपल सा मैसेज है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है हर एक चीज़ में, ओके? फ्यूचर बेस्ट है, केयरिंग कनेक्शन है, एम्प्रेस है, एस ऑफ पेंटिकल है, सब कुछ ऑसम रहेगा। बस सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको अपनाना है कि इंट्यूशन की सुनना नहीं छोड़ना है, बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट रहेगा। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम साई राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे कि मुझे 1111 दिखा था, तो अपनी विश भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वो भी ओम साइन के साथ में। ओके गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पर और इंस्टाग्राम आईडी पर। और अगर आप हस्त्री का इंटरेस्टेड तो फाइनली सर ने अपना इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट किया है और उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर उससे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके? और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।